श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। जैसा कि आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि अभी कार्तिक का पवित्र महीना चल रहा है और कार्तिक के महीने को सभी महीनों में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि यह महीना स्नान दान के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। इसीलिए महाराज कार्तिक के महीने में चाहे आप कुछ कर सकें या न कर सकें, लेकिन दीप दान जरूर करना चाहिए। तो महाराज आज हम जानेंगे कि इस 365 बत्ती के दीप दान को करने के लिए आपको इस दीपक को तैयार कैसे करना है, 365 बत्ती तैयार कैसे करना है। इसी के साथ में इस दीपक को रखना कहाँ पर है, कितने दीपक रखना है, कितने दिनों तक रखना है और किस दिन रखना है, सुबह रखना है कि शाम को रखना है। इस 365 बत्ती वाले दीपक से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हैं वो सारे आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो महाराज आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने रहें, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो महाराज कार्तिक के पूरे महीने में 365 बत्ती के दीपदान का बड़ा महत्व माना जाता है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये दीपक हमें किस प्रकार से तैयार करना है। तो देखिए महाराज, जो 365 बाती का जो दीपदान किया जाता है, ये आपको नारियल का जो गोला आता है इससे बनाना होता है। आपको नारियल का जो गोला आता है इसे 2 भागों में काट कर तैयार करना है। और महाराज नारियल का जो गोला होता है इसे आपको गोल नहीं काटना है, बल्कि इसे खड़ा यानी कि लंबाई में काटना होता है। अब महाराज कहीं लोग कहते हैं कि क्या ये दीपक केवल नारियल के गोले में ही जलाया जाता है। तो महाराज यदि आप नारियल का गोला ला सके तो आप उसमें 365 बाती का दीपदान कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो मिट्टी के दिए भी ले सकते हैं। लेकिन महाराज सूखे जो ये गोले होते हैं इनका दिया सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो आप मिट्टी के दिए में भी दीपदान कर सकते हैं या सूखे नारियल में भी दीपदान कर सकते हैं। अब महाराज यदि आप नारियल के गोले का 365 बाती का दीपदान कर रहे हैं तो ध्यान रखें आपको खुद इसे नहीं काटना है, क्योंकि महिलाएं नारियल नहीं काटती हैं। आप घर के किसी भी लड़के से कटवा सकते हैं या थोड़ा सा चाकू उनसे लगवा कर थोड़ा सा कट करा कर उसके बाद आप काट सकते हैं। तो देखिए महाराज, इस तरह से आपको ये दिया बना लेना है या मिट्टी का एक दीपक ले लेना है। अब महाराज बात आती है कि जो हमें 365 बाती का दीपक तैयार करना है तो इसके लिए हमें बातियां कैसे तैयार करना है। तो देखिए महाराज, सबसे पहले तो आपको कलावा यानी कि जो मौली वाला धागा आता है वह लेना होगा। आप चाहें तो कच्चा सूत भी ले सकते हैं। अब महाराज यहाँ पर कई सारे लोग घबरा जाते हैं कि 365 बाती आखिर कैसे तैयार करना है। तो देखिए महाराज, कलावे के धागे में जो बारीक बारीक धागे होते हैं तो उन्हीं धागों से मिल करके आपकी एक बाती होगी, क्योंकि एक एक कलावा लेंगे तो 365 बाती बहुत मोटी हो जाएंगी जो कि जलाना संभव नहीं है। इसीलिए आपको कलावे में जो छोटे छोटे धागे होते हैं उन्हें गिनना है कि कलावे में कितने धागे हैं। यदि आपके कलावे में मान लीजिए कि 30 बारीक बारीक रेशे हैं तो आपको इसे 12 बार अपने सीधे हाथ की जो 4 उंगलियां होती है उसमें घुमाना है, ताकि ये 360 बत्ती हो सकें। और फिर आपको 5 कलावे के रेशे अलग से निकाल लेना है ताकि ये 365 बत्ती हो सकें। अब महाराज आपके कलावे में जितने भी धागे हैं आप उसके हिसाब से एक बार मल्टीप्लाई करके देख लें और कुल रेशे 365 होने चाहिए। अब महाराज ये लपेटने और गोल आकृति हो जाएंगी तो आप इसे बीच से काट लीजिएगा ताकि ये एक लंबी बाती हो जाए, और इस प्रकार से आपकी ये 365 बाती तैयार हो जाएगी। महाराज ये जो 365 बाती का जो दीपदान होता है ये बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। तो महाराज आप सभी भी इस कार्तिक मास में यह दीपदान जरूर करें, क्योंकि 365 बाती का दीपदान कार्तिक महीने में करने से पूरे साल में दीपदान का पुण्य फल मिलता है। अगर साल में किसी दिन यदि हम किसी भी कारण से दीपक नहीं जला सकते हैं तो महाराज इसकी कमी आपके द्वारा जलाए गए 365 बाती के दीपक से पूरी हो जाती है, क्योंकि महाराज इसकी प्रत्येक बाती प्रतिदिन का एक दिया हो जाता है। तो देखिए इस तरह से आपको ये दिया
तैयार कर लेना है। अब महाराज दीपक तैयार होने के बाद सवाल आता है कि दीपक में हमें घी डालना है या तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो महाराज आप इस दीपक में यदि आपको गाय माता का शुद्ध देसी घी प्राप्त हो जाता है तो घी का दीपक भी आप जला सकते हैं, या फिर आपके पास जो भी शुद्ध घी हो इसका प्रयोग भी आप इस दीपक में कर सकते हैं। और जो लोग घी का दीपक नहीं लगा सकते हैं तो उन्हें इसमें तिल के तेल का प्रयोग करना है। तो महाराज आप चाहें तो इसमें घी या तेल का तेल प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको सरसों के तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दीपक घी या तिल के तेल से ही जलाया जाता है। तो महाराज इस तरह से आपको दिए में 365 बाती डालकर और इसमें घी या तिल का तेल डाल देना होगा, और इस प्रकार से हमारा ये 365 बाती का दीपक तैयार हो जाएगा। अब महाराज जैसे ही आप दीपक में घी या तेल डालें तो इसकी बाती को आपको एक बार थोड़ा थोड़ा भिगो लेना होगा, ताकि बाती में अच्छे से घी लग जाए और दीपक आसानी से जल सके। अब महाराज जैसे ही आपका ये 365 बाती का दीपक तैयार हो जाए, उसके बाद हमें दीपदान करने से पहले इस दीपक का पूजन करना होता है। तो दीपदान करने से पहले हम पूजन करेंगे। पूजन के लिए हमें 1 लोटा जल ले लेना है और हमें खिल लेनी है। तो देखिए जो दिवाली पूजा की जाती है ये वही खिल होती हैं, तो हम खिल लेंगे, क्योंकि दिए ऐसे खाली नहीं जलाए जाते हैं। तो महाराज इस दीपक में हम थोड़ी सी खिल डाल लेंगे। आप चाहे तो आप तिल भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास खिल नहीं है तो आप सफ़ेद तिल इसमें डाल सकते हैं। तो महाराज देखिए इस तरह से आपको दीपक में खिल डालनी होगी। उसके बाद आपको अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेना है, और जो दीपक आपने तैयार किया है दीपदान करने के लिए तो उसको हम माइनस देंगे। तो देखिए इस तरह से हम हाथ में जल लेंगे और दीपक के चारों तरफ से इस जल को वार लेंगे। तो महाराज इस तरह से आपको दिए का पूजन कर लेना है। अब महाराज हम इस दीपक को रखने की जगह कौन कौन सी है वो जान लेते हैं। तो महाराज आप चाहें तो अपने घर में जो तुलसी का क्यारा होता है, कार्तिक के महीने में तुलसी के पौधे की बड़ी विशेष महत्वता होती है, इसलिए तुलसी के क्यारे के पास में, पौधे के पास में भी आप इस दीपदान को कर सकते हो। तो महाराज ये पहली जगह हो गई। उसके बाद में जो दूसरी जगह है महाराज वो है नदी, यानी कि कोई भी नदी, बावड़ी या तालाब जो होते हैं उसके घाट पर जाकर भी आप इस दीपदान को कर सकते हो। तो इसीलिए आप लोगों को पूजन वहीं पर करना पड़ेगा, क्योंकि घर से जलाकर लेकर जाओगे तो हो सकता है बीच में दीपक बुझ जाए, इसलिए वहीं पर जाकर पूजन करना और वहीं पर जाकर अपना दीपक रखना। अगर घर से दूर दीपक आप लोग लेकर जा रहे हो, दीपदान कर रहे हो, तो फिर वहीं जाकर पूजन करना और वहीं इस दीपक को रख कर आना। उसके बाद में आप इस दीपक को आकाश में भी दीपदान कर सकते हो, आकाश के लिए भी कर सकते हो, किसी शमी के पेड़ के नीचे भी कर सकते हो, आंवले के पेड़ के नीचे भी कर सकते हो, बेलपत्र के पेड़ के नीचे भी कर सकते हो। तो महाराज आप किसी भी एक जगह पर इस 365 बाती का दीपदान कर सकते हैं। इसके अलावा आप यह दीपक का दीपदान अपने रसोई घर यानी कि अपने किचन में भी कर सकते हैं, लेकिन महाराज इस दीपक का दीपदान तुलसी के क्यारे के पास करना बहुत ही अधिक फलदायी माना जाता है। तो महाराज इन जगहों में से जो भी जगह आपके लिए उचित हो उस जगह पर आप 365 बत्ती का दीप दान कर सकते हैं। अब महाराज इस दीपक को जलाने का भी एक निश्चित समय और निश्चित दिन है, जो कि है आप इस दीपक का दीपदान गोपाष्टमी पर भी कर सकते हैं। साथ ही आमवला नवमी, देवउठनी एकादशी, द्वादशी, प्रदोष, देव दिवाली और कार्तिक पूर्णिमा पर भी कर सकते हैं। तो महाराज आप चाहे तो इन सभी दिनों पर भी इस दीपक का दीपदान कर सकते हैं, और केवल एक दिन भी दीपक का दीपदान कर सकते हैं। और दीपक को जलाने का जो समय रहेगा वो है शाम 6 बजे से लेकर के आप इस दीपक का दीपदान रात्रि 8 बजे तक कर सकते हैं। इसके बाद जिस भी स्थान पर आप इस दीपक को लगाए तो आपका मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। तो महाराज हमने आपको 365 बाती के दीपक से जुड़े सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं कि आप लोगों को ये दीपक कब जलाना है, कैसे जलाना है,
कितने दीपक जलाना है, और भी बहुत सारी जानकारी हमने दे दी। आपके मन में अगर अभी भी कोई प्रश्न है तो उसे आपसे जल्द से जल्द कमेंट करके पूछ लीजिए, और आने वाले दिनों में 365 बाती का दीपदान अवश्य कीजिएगा। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी।